नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। ईद उल जुहा के मौके पर ऐसा लगता है कि हिंदू फिरका परस्तों और इनकी तंजीमों ने शहर के पुरअमन माहौल को मकदर करने का तय कर रखा है। वो सूरत हाल को बिगाड़ने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे हैं और मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। फिरका परस्तों की जानिब से कल एक मामूली वाक़े को बहाना बनाकर अक़लियती फिरके से ताल्लुक रखने वालों पर अंधाधुंध हमले किए गए, जिसमें तकरीबन 7 मुस्लिम नौजवान जख्मी हो गए। अक़लियतों की जायदादों को नुकसान पहुंचाया गया और गाड़ियां नजर आतिश कर दी गई। इन सब के बावजूद पुलिस ने वैसी चौकसी नहीं बताई जैसी मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ शक व शुबा की बिना पर ही दिखाई जाती है। ढोलकपुर मुशीराबाद के इलाके में कल रात शरपसंदों ने सनसनी फैला दी और सारा माहौल बिगाड़ कर रख दिया। तफसीलात के मुताबिक कवाड़ीगुड़ा इलाके में एक नर गांव भटक कर दूसरे मोहल्ले में चला गया। मुकामी नौजवान जब इसे लेने के लिए पहुंचे तो यहां मौजूद हिंदू फिरका परस्तों ने साफ इनकार कर दिया, जिस पर दोनों ग्रुप्स में लफ्जी झड़प हो गई। पुलिस ने वहां पहुंचकर मुस्लिम नौजवानों को ये कहते हुए वापस कर दिया कि इनका जानवर वापस मिल जाएगा। इसके फौरी बाद हिंदू फिरका परस्तों ने गड़बड़ शुरू कर दी और रास्ता चलने वाले मुसलमानों को चुन चुन कर निशाना बनाना शुरू कर दिया। बोलकपुर के साकिन मोहम्मद आरिफुद्दीन जो अपने घर जा रहे थे, इन्हें शरपसंदों ने रोककर तेजधारी हथियार से हमला करके बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसी तरह रास्ता चलने वाले दीगर मुस्लिम नौजवानों शेख करीम, मोहम्मद अजरुद्दीन, रजबुद्दीन, मोहम्मद आबिद को हमला करके जख्मी कर दिया। इन तमाम का गांधी हॉस्पिटल में इलाज करवाया जा रहा है। फिरका परस्त अनासिर ग्रुप्स की शक्ल में सारे इलाके में फैल गए और इश्तियाल अंगेज नारे लगाए। यही नहीं बल्कि मुसलमानों की इमलाक को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। इनकी गाड़ियां नजर आतिश कर दी गई। मुशीराबाद में अशरार ने 2 आरटीसी बसों, एक खानगी हॉस्पिटल और एक होटल के अलावा खानगी गाड़ियों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। ये तमाम वाकयात होने तक इलाके में पुलिस का नाम व निशान नहीं था और ऐसा लग रहा था जैसे फिरका परस्तों को मनमानी करने की मुकम्मल छूट मिल गई है। इस वाक़े के बाद सारे इलाके में कर्फ्यू जैसा माहौल हो गया है और रात देर गए पुलिस फोर्स को इलाके में तैनात किया गया। रात देर गए अशरार ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी आंध्रा महिला सभा के करीब चिल्ला मुबारक को भी नजर आतिश किया, जिसके बाद मुकामी मुसलमान वहां पर जमा हो गए और खातियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। मुज़ाफ़ाती इलाकों में जानवरों की खरीदारी के बाद पुलिस को मुतला करते हुए जानवरों को गाड़ियों से उतार लिया जा रहा है। ऐसे बेशतर वाक़यात में मुसलमान जहां अपनी रकम से महरूम हो गए, वहीं इन्हें हमलों का भी निशाना बनाया जा रहा है। शादनगर के करीब सरदार नगर में कल 4 मुस्लिम नौजवानों को हिंदू वाहनी तंजीम के कारकुनों ने न सिर्फ जद्दोकोब किया बल्कि इन्हें एक दरख्त से बांधकर केरोसिन छिड़क कर जिंदा जलाने की कोशिश भी की। ऐन वक्त पर मुकामी मुस्लिम कायदीन और पुलिस ने पहुंचकर इन नौजवानों को बचा लिया। मुशीराबाद में फिरके वाराना फसाद बर्पा करने की कोशिश के बाद शहर के दीगर इलाकों में भी अशरार ने पुरअमन हालात को खराब करने की कोशिश की। मंगलहाट पुलिस स्टेशन हुदूद में अशरार ने दुर्गा मूर्ति की मुंतकली के दौरान हालत नशे में इश्तियाल अंगेज नारे लगाते हुए मुसलमानों के मकानात को निशाना बनाया और इन पर हमले किए। इतना ही नहीं, अशरार ने मंगलहाट इलाके में सब इंस्पेक्टर की गाड़ी को भी नजर आतिश कर दिया। हालात को बिगड़ता देखकर पुलिस ने मुतासिरा इलाकों में पुलिस की गश्त को बढ़ाते हुए रैपिड एक्शन फोर्स को मुतय्यन कर दिया। शाह इनायतगंज पुलिस स्टेशन हुदूद में जुमेरात बाजार इलाके से 2 मुस्लिम नौजवानों को अशरार ने जबरन अपनी गाड़ी पर बिठाकर नामालूम मुकाम मुंतकिल कर दिया। इन नौजवानों का पता रात देर गए तक न चल सका। इन वाक़यात की वजह से इलाके में गैर मामूली कशीदगी पैदा हो गई। महाराष्ट्र इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड ने कल शाहीनगर के मुकीम नौजवान सैयद मकबूल को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि इस नौजवान का ताल्लुक महाराष्ट्र के जिला नांदेड़ से है और कुछ अरसे से इलाके शाहीनगर में अपनी बीवी के साथ मुकीम था। कल रात सादे लिबास में मलबूस महाराष्ट्र ATS के ओहदेदार मकबूल को इसके मकान के करीब से गिरफ्तार करके महाराष्ट्र मुंतकिल कर दिया। मकबूल को कानून इंसदाद गैर कानूनी सरगर्मियों से मुतालिक एक केस में गिरफ्तार किया गया है। शर्मिला की पदयात्रा जिला अनंतपुर में कल 100 किलोमीटर का फासला मुकम्मिल कर चुकी है। इन्होंने कल एक गरीब खातून के घर में दशहरा त्यौहार मनाया और अवाम से खिताब करते हुए कहा कि चंद्राबाबू नायडू हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने के बजाय किरण कुमार रेड्डी जेर क़यादत नाअहल हुकूमत में बहैसियत मुशीर खिदमात अंजाम दे रहे हैं।
सिटी ट्रैफिक पुलिस 4 पहियों वाली गाड़ियों के शीशों पर ब्लैक फिल्म पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इम्तना के फैसले पर मौसर अमलावरी यकीनी बना रही है और इस ज़मन में 25 अक्टूबर से खुसूसी मुहिम शुरू की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने न सिर्फ ऐसी गाड़ियों को चालान करेगी बल्कि सियाह फिल्म को निकाल दिया जाएगा। इब्तिदा में खिलाफ वर्जी करने वालों को 500 रुपए चालान होगा और दोबारा खिलाफ वर्जी पर रकम में इजाफा किया जा सकता है। अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के ताल्लुक से गैर यकीनी कैफियत हुनूज बरकरार है, जबकि कांग्रेस हाईकमान और मरकज इस मसले पर मुज़ाकिरात का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। कांग्रेस का ये मौक़िफ़ है कि इस मसले पर बातचीत जारी है और इत्तेफाक राय होने तक कोई फैसला नहीं किया जा सकता। इलाके तेलंगाना से मुतालिक रखने वाले वुज़रा के ग्रुप ने गुज़िश्ता हफ्ते दिल्ली में पार्टी क़यादत से बात की थी। इस वक्त समझा जाता है कि इस ग्रुप पर वाज़े कर दिया गया कि इत्तेफाक राय के लिए वक्त दरकार होगा। चीफ मिनिस्टर मिस्टर किरण कुमार रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा में इख्तिलाफात में इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर ली, जब चीफ मिनिस्टर ने जिला मेदक में इंदिरम्मा बाटा प्रोग्राम का फैसला किया और इस सिलसिले में डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मुशाविरत के बगैर ही प्रोग्राम को खतियत दी गई। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर ने जिला मेदक से ताल्लुक रखने वाले डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा से मुशाविरत के बजाय महबूबनगर से ताल्लुक रखने वाले रियासती वजीर DK अरुणा के जरिए इंदिरम्मा बाटा प्रोग्राम को तय किया, जिस पर दामोदर राज नरसिम्हा सख्त बरहम हैं और इन्होंने अपने साथियों से कल खुलकर अपनी नाराजगी का इजहार किया। सदर YSR कांग्रेस जगन मोहन रेड्डी के शरीक हयात मिसिस भारती ने कहा कि वो अपने बच्चों की कसम खाने तैयार है कि जगन ने जेल में सेलफोन इस्तेमाल नहीं किया और न ही इन्हें कोई रियायत व सहूलत हासिल है। जगन पर इल्जाम करने वाले तेलुगु देशम कायदीन क्या अपने बच्चों की कसम खाकर ये बात कह सकते हैं कि जगन जेल में सेलफोन इस्तेमाल कर रहे हैं? गुज़िश्ता 2-3 दिन से जगन पर जेल में सेलफोन इस्तेमाल करने और दीगर सहूलतों से इस्तेफादे के इल्जाम आयद करने के बाद तेलुगु रोजनामा साक्षी को इंटरव्यू देते हुए मिसिस भारती ने कहा कि हुक्मरान कांग्रेस और तेलुगु देशम की साजिश का ये भी एक हिस्सा है। दोनों जमातों में इतनी अच्छी जुगलबंदी है कि एक इल्जाम आयद करती है तो दूसरी इसको अमली जामा पहनाती है। जगन की शरीक हयात ने कहा कि जब भी राजशेखर रेड्डी के अरकान खानदान का कोई फर्द जगन से मुलाकात के लिए जेल जाता है तो न सिर्फ इनकी वीडियोग्राफी की जाती है बल्कि बातचीत भी रिकॉर्ड की जाती है। यहाँ तक कि शादी की सालगिरह के दिन जब वो अपने शौहर से मुलाकात की गर्ज से जेल पहुंची थी तो इस मुलाकात की भी वीडियो रिकॉर्ड की गई और हमें एक दूसरे के साथ बातचीत करने की आज़ादी नहीं दी गई। हुकूमत सऊदी अरब की जानिब से आज़मीन हज के लिए अयाम हज के दौरान वसी तर इंतजाम किए गए हैं। हुकूमत सऊदी अरब की दावत पर फरीज़ा हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद साबिक रियासती वजीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अली शब्बीर ने फोन पर सियासत को बताया कि खादिम हरमीन शरीफ की जानिब से दुनिया से आए हुए लाखों आज़मीन के लिए बेमिसाल इंतजाम किए गए हैं। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के रुकने असेंबली हरीश राव ने कहा कि मुखालिफ तेलंगाना और सीमा आंध्रा की जमातों का तेलंगाना में सफाया कर दिया जाएगा। इन्होंने तेलुगु देशम के तेलंगाना कायदीन ई दियाकर राव, M नरसिम्लू और दूसरों को चैलेंज किया कि अगर इनमें हिम्मत हो तो वो रुकने असेंबली की हैसियत से मुस्तफी होकर दोबारा मुंतखब होकर दिखाएं। हरीश राव ने चंद्राबाबू नायडू के इस बयान पर शदीद रद्दोअमल का इजहार किया कि तेलंगाना में TRS का सफाया हो जाएगा। सदर तेलुगु देशम चंद्राबाबू नायडू के जानिब से बार बार TRS और उसके सरबराह चंद्रशेखर राव को निशाना बनाए जाने के खिलाफ TRS ने इन्हें सख्त इंतबाह दिया है। पार्टी पोलिट ब्यूरो रुकन E श्रीनिवास ने चंद्राबाबू नायडू के बयानात पर सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा कि चंद्राबाबू नायडू को KCR पर तनकीद का कोई हक नहीं। इन्होंने कहा कि अगर चंद्राबाबू नायडू इस तरह तनकीदों का सिलसिला जारी रखेंगे तो TRS के कारकुन खामोश नहीं रहेंगे। सदर तेलुगु देशम मिस्टर N चंद्राबाबू नायडू ने कल तीसरे रोज जिला महबूबनगर के आलमपुर में अपनी पदयात्रा के दौरान अवाम से खिताब करते हुए इन्हें दशहरे की मुबारकबाद पेश की और कहा कि इनकी ये पदयात्रा बुराई पर अच्छाई की फतेह साबित होगी। मिस्टर नायडू ने अवाम से खिताब करते हुए कहा कि बदनवानियों में मुलव्विस राक्षस अवाम को हरासा करते हुए इन्हें गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि तेलुगु देशम पार्टी का मकसद अवाम की खिदमत और अवामी मसाइल को हल करना है। रियासती कानून साज कौंसिल में तेलुगु देशम के डिप्टी लीडर जनाब इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती ने तेलंगाना में सदर तेलुगु देशम चंद्राबाबू नायडू की पदयात्रा को कामयाब करार दिया और कहा कि तेलंगाना अवाम पदयात्रा का पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल कर रहे हैं।
तेलुगु देशम पार्टी ने डीजी जेल से जेल क़वानीन पर वीआईपी कैदियों के मुतालिक वजाहत तलब की थी। वाईएसआर कांग्रेस कैदीन से वजाहत करने या कसम खाने के लिए नहीं कहा गया था। रुकने पोलिट ब्यूरो तेलुगु देशम पार्टी मिस्टर वाई राम कृष्णुडू ने कल वाईएसआर कांग्रेस पार्टी कैदीन की जानिब से तेलुगु देशम की जानिब से सेल फोन के जेल से इस्तेमाल के इल्जाम पर कसम खाए जाने पर हैरत का इजहार करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। कॉर्पोरेटर एमबीटी जनाब अमजदुल्ला खान खालिद, तेलुगु देशम लीडर सईद अल कुतमी और शहबाज खान ने मुशीराबाद में अशरार के हमले में जख्मी नौजवानों की हॉस्पिटल पहुंचकर इयादत की। सदर जमीयतुल उलमा आंध्र प्रदेश मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद एमएलसी ने बड़े जानवरों की मुंतकली के दौरान पुलिस और बास तंजीमों की जानिब से ताजरीन को हरासा किए जाने के वाक़यात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि कानून इंसदादे गौकशी पर अमल आवरी बेजा है, लेकिन इस कानून की आड़ में अचानक ईद के करीब ताजिरों को हरासा करना और फिरका परस्त तंजीमों को खुली छूट देना मुनासिब नहीं है। बकरीद और दशहरे के बाद इस साल आम आदमी के लिए बकरों की खरीदारी बहुत महंगी पड़ रही है। इसके साथ साथ रोजमर्रा गोश्त की खरीदारी के लिए भी भारी रकम अदा करनी पड़ रही है। ग्रेटर हैदराबाद मीट मर्चेंट्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शोएब और एसोसिएशन के रुकन जे बाबू के मुताबिक रियासत भर में बकरों की बड़ी बरामदात के बाद कीमतों में इजाफा हो रहा है। शमशाबाद मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन सदर मोहम्मद मुश्ताक मोहिउद्दीन ने चीफ मिनिस्टर को ईमेल के जरिए एक याददाश्त रवाना की, जिसमें बड़े जानवरों की मुंतकली को यकीनी बनाने और पुलिस के रवैये में तब्दीली का मुतालबा किया। बड़े जानवरों का कारोबार तकरीबन 90% गैर मुस्लिम अफराद ही करते हैं और खरीदो फरोख्त के वक्त पुलिस और जाफरानी कारकुनों को कोई एतराज नहीं होता। आज तालिब इल्म को तालीम के हुसूल के बाद सिर्फ सर्टिफिकेट या डिग्री हासिल करने से मुस्तकबिल के दरख्शां होने की जमानत नहीं दी जा सकती, बल्कि इसका इन्हिसार इसकी सलाहियत और महारत पर होता है। जमाने की तेज रफ्तार तरक्की में जहां जिंदगी के कई शोबेजात में तब्दीलियां रोनमा होती रही है, पर मुलाजिमतों के हुसूल के तरीक़ेकार को भी बदला गया है। इन ख्यालात का इजहार साइंटिस्ट प्रोफेसर मिर्जा जहीर बेग किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम सऊदी अरबिया ने कल इहाते सियासत के महबूब जिगर हॉल में पेशेवराना कोर्सेज के तुलबा और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी के मौजू पर खुसूसी सेमिनार को मुखातिब करते हुए किया। कौमी व बैनुल क़ौमी खबरों पर कुछ नजर डालते हैं। आरएसएस ने अयोध्या के मुतनाज़ा मुकाम पर अक़लियती तबके के लिए किसी भी नव्यत के ढांचे की तामीर की मुखालिफत करते हुए कल मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट को अयोध्या में राम मंदिर की जल्द से जल्द तामीर की इजाजत देने के लिए जल्द से जल्द कानून साजी की जाए। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने विजयदशमी तकारीब के मौके पर सालाना इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि अक़लियती तबके के लिए किसी भी किस्म की तामीर सिर्फ अयोध्या के तहजीबी हुदूद से बाहर की जाए। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वीरभद्र सिंह ने अपने खिलाफ रिश्वत सतानी से मुतालिक इल्जामात पर सवाल करने वाले सहीफा निगारों पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए इनके कैमरे तोड़ देने की धमकी दी। मरकजी वजीर वी नारायण स्वामी ने कल अपने एक सीनियर साथी की भरपूर तायीद व मुदाफात करते हुए ऐलान किया कि वजीर कानून सलमान खुर्शीद के खिलाफ महज इनके जेर क़यादत एक गैर सरकारी तंजीम में फंड्स के बेजा इस्तेमाल के इल्जामात की बुनियाद पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी और वजीर आजम मनमोहन सिंह दिल्ली के रामलीला मैदान पर दशहरा तकरीब के दौरान तीर चलाते हुए देखे गए। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।